अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनी मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कब्ज़, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, ये सारी चीज़ें हमेशा डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब ही गाइड करते हैं। मैं तो बस कहते हैं ना, चीज़ों को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और रियली मैं खुद भी बहुत सी चीज़ें जो ये मैसेज देते हैं उनको फॉलो भी करता हूँ। आई एम श्योर कि आप भी फॉलो करते होंगे और करना चाहिए हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, ताकि जब हम जुस्तजू करें ना तो उसका रिजल्ट भी बड़ा पॉजिटिव आए। क्या ख्याल है आपका? ठीक कह रहा हूँ मैं? तो चले फिर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शबाना नाज, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी पिंक है। आज कोई डे है मेडिकल? बस हमारा जो है स्पोर्ट्स इंजरीज का एक कैंप चल रहा है, जिसमें हमारे प्लेयर्स की ट्रेनिंग है, उसकी न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग, तो वो हम लोग कर रहे हैं। जरा आज वहीं से डायरेक्ट आए। आपके प्लेयर तो वैसे ये डॉक्टर नसरुल्लाह राना है, मतलब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। आपने ऑरेंज पहना हुआ है, इन्होंने, मतलब आप एज अ, मतलब इनके स्टूडेंट के तौर से मतलब इस वक्त आए हुए हैं या? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं सर। हर हस्बैंड इंजर्ड तो होता ही है ना वैसे भी। इंजर्ड भी होता है, हमेशा से स्टूडेंट भी रहा है और स्टूडेंट ही रहता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, स्टूडेंट ही रहता है। हाँ, वाह सर वाह, क्या बात। ये तो बड़ी दिल की गहराई, मतलब उससे बात कर रहे हैं सर आप देखें ना कि मैं तो कुछ सालों से सीख रहा हूँ ये सारी चीज़ें और उस पर अमल कर रहा हूँ। मुझसे मत कीजिएगा, कहिएगा मैं तो 18 साल से सीख रहा हूँ। अल्लाह नहीं, वी ऑल अल्लाह नहीं। अच्छा, आपका जो हमारा दिया हुआ आज का आपने टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, इसके बारे में मतलब ये तो बड़ी ही आम सी बीमारी है। हर दूसरा आदमी, मैं समझता हूँ, सॉरी टू से, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन बहुत से लोगों को ये बीमारी होती है और वो इसको बताते नहीं है। अंदर ही अंदर जो है ना, इससे कई और बीमारियां, आई मीन मैं समझता हूँ कि अमल में आती हैं। मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर जी? ये जी बोलिए। हाँ जी जी। असल में जो हम बात करने जा रहे हैं कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन की, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके चेहरे से नज़र आती है। अच्छा, आपके एक्सप्रेशंस, आपके चेहरे पे जो रिंकल्स पड़ते हैं, बेचैनी, बेताबी, ये बता रही होती है कि आपको इंटरनली, फिज़िकली और ये क्या प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं जब आपको कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। एग्जैक्टली। आप परेशान होते हैं और डिप्रेशन, टेंशन, ये इसके अलावा भी आपको कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम बात करेंगे आप लोगों से, व्यूवर्स से, कि आप हमारे प्रोग्राम्स ये एंड तक वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। श्योर, बिल्कुल। तो बात यह है कि देखिए, सबसे पहले तो हम डाइट की बात करें। जो हम लोग खाते हैं सारा दिन, ग़ज़ाएँ जो खा रहे होते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारी वो ग़ज़ाएँ शामिल होती हैं जो जंक फूड और चिकनी चीज़ें, और हमारे पानी का कम इस्तेमाल, इससे हमें कॉन्स्टिपेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन है सर। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से, व्यूवर्स से, कि वो लोग जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ज़रूर ये चीज़ देखें कि आप जितना ज़्यादा, जैसे हम हर प्रोग्राम में कहते हैं कि 8 गिलास कम से कम और 12 गिलास पानी आपने पीना है। क्योंकि इस वक्त सर्दियों का मौसम है, आपको प्यास कम लगेगी, लेकिन आपने पानी हाइड्रेटेड रखना, अपने आप को पानी ज़्यादा पीना है। दूसरी बात यह है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकली एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आप ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप बच सके कॉन्स्टिपेशन से। तीसरी वजह यह है कि आप, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त एक बहरान है, हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही होती, तो हम लोग सारे तनूर पे और बाहर के चपाती और रोटी की तरफ चले जाते हैं। तो जो वाइट आटा है स्पेशली, उससे मैं कहूँगा, आप से रिक्वेस्ट है कि उससे थोड़ा सा परहेज़ करें। क्योंकि अगर हमारी डाइट में फ़ाइबर शामिल नहीं है, फाइबर, अनछना हुआ आटा जिसे कहते हैं हम लोग, वो फाइबर होता है। इसी तरह आपको फ्रूट में, अच्छा, बात काटूंगा सर मैं आपकी यहाँ पे मादरत के साथ। वाइट आटे में मेरे ख्याल से फाइबर नहीं होता, है राइट? कंपैरेटिवली कम होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अनछना हुआ आटा जो होता है उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे मैंने देखा है कि अगर आप तरूर पे चले जाएं, वहाँ देखते हैं वो लाल आटे की रोटी खाते हैं लोग, वो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर वाइट आटे की रोटी पसंद करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको, क्योंकि आपको फाइबर नहीं मिल रहे होते, तो फाइबर हमारी बॉडी को एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारी कॉन्स्टिपेशंस को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अच्छा, दैट्स ग्रेट।
पानी का तो खैर हमने कई प्रोग्राम्स में हर प्रोग्राम में हर प्लेटफॉर्म से ये बात हो रही है कि पानी आप पिएं, और वो जो 18 गैलन की बॉटल आती है कंपनियों की, उस पर भी लिखा होता है कि मतलब 9+3 12 समथिंग लाइक दिस ना। पानी तो खैर वैसे भी पीना चाहिए। अब इस मौसम में थोड़ा सा जो हमारे लोग जो थोड़े से और ज़्यादा जो नहीं पीते, बिल्कुल ही नहीं पीना बंद कर देते कि वॉशरूम जाना पड़ता है। इमेजिन इट, आई मीन आप बीमारियां अपने अंदर लाद रहे हैं, द रीज़न बिहाइंड का आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है। ये तो मतलब प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब कि हम खुद अपना ख्याल रखना नहीं चाहते। सबसे जो बड़ा अलमिया है ना, देखिए आप भी कितने अरसे से कितना काम कर रही हैं हर प्लेटफॉर्म पे, नेशनली इंटरनेशनली, माशाल्लाह जहाँ मौका मिलता है आप पहुँच जाती हैं। और जो आपने सीखा है, नॉलेज तो खैर अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए, और जो इनका साथ है, जो चीज़ें आप लेके चल रहे हैं जगह जगह, इसके बाद भी अगर लोग ना सुने ना समझें और ये कहें कि हाँ ठीक है पीना चाहिए, बिल्कुल मैं पीऊँगा, लेकिन यार आजकल तो मौसम ऐसा कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, कम ऑन मैन यार क्या हो गया है ये। तो इसका तो खैर एक है। आप मतलब ये बताएं कि किसी को अगर ये कब्ज़ की बीमारी है तो उसका वो केयर कैसे करे, उससे जान कैसे छूटे उसकी, बजाय कि वो सर से वॉशरूम में जाके बैठा हुआ हो बिला वजह, विच इज़ नॉट फेयर, आई मीन, ठीक है ना। थोड़ी सी मैं सर इस पे एक एडिशन करना चाहूँगा। असल चीज़ ये है कि हम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें लेनी है, कुछ चीज़ें आपको हैबिट की वजह से भी होती है। मिसाल के तौर पे आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप वॉशरूम नहीं जा सकते, आप जैसे आपके कुछ ऐसे बाज़ार में आप काम करते हैं जहाँ मैकेनिक्स तबका है, वहाँ वॉशरूम दूर होते हैं, उनकी कोशिश होती है ज़्यादातर मसाजिद के वॉशरूम में जाया जाए क्योंकि वॉशरूम्स नहीं होते। तो वो लोग क्या करते हैं कि वॉशरूम और ये अपना जो स्टूल है इसको रोक के रखते हैं। इसकी वजह से भी आपको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होती है, ये एक वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि अगर आप पानी पीते हैं आप लेकिन साथ में चाय लेते हैं, कोई ड्रिंक्स ऐसी लेते हैं क्योंकि मौसम ऐसा है, इसकी वजह से आपको क्योंकि डाययूरेटिक होती है, आपका पानी निकल जाता है और आपको कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को ज़रूरी होता है कि उनकी आंतों में पानी का रहना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी आंत जो जब हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे मैदे में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, उसमें हमारी जो अज्जा होते हैं, जो वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो वहाँ अब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर उसके बाद वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, सख्त होना शुरू हो जाता है स्टूल हमारा। फिर वो वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ आपको पानी की ज़रूरत होती है आपको, क्योंकि एक मूवमेंट होती है। एक्चुअली मूवमेंट ये होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, कि जैसे स्नेक मूव करता है इसी तरह हमारी आंतों में 24 आवर्स एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती रहती है जो खाने को आगे धकेलती है। तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है आपकी, क्योंकि पानी अगर आप हाइड्रेटेड नहीं है, पानी आपका यूरिन के थ्रू आप पास कर देते हैं, या आप चाय ज़्यादा पीते हैं या इस तरह की कॉफ़ी ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, आपको वेदर ड्राई है, आपकी बॉडी ड्राई है, तो इस वजह से आपको क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए पानी चाहिए होता है तो आगे ताकि धकेलना शुरू हो जाए। तो ये भी एक वजह होती है। दूसरी बात ये है कि हैबिचुअल जिसे मैंने अभी जिक्र किया, तो वो लोग जो स्टूल को रोक के रखते हैं और वॉशरूम टाइम पे नहीं जाते तो उनको भी ये आदत हो जाती है। और ख़ासकर वो लोग जो फाइबर नहीं लेते, ज़्यादातर गोश्त पे रहते हैं, चिकनी चीज़ों पे रहते हैं, उनका मोस्टली तो वो ये सोचते हैं ना कि हम चिकनी चीज़ें लेते हैं, हम घी ले लेते हैं तो शायद इससे ऐसा हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप फाइबर की चीज़ें लीजिए, फ्रूट लीजिए, सब्जियां लीजिए, ताकि आप कॉन्स्टिपेटेड ना रहें। ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब देखिए, ये तो डॉक्टर नसरुल्लाह साहब ने इतनी सारी चीज़ें बता दी हमें, लेकिन मेडिकली आप क्या समझती हैं कि जैसे इस्पगोल के बारे में कहा जाता है कि आप ये लिया करें ताकि इससे आपका ये मसला हल हो जाए, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है ये अक्सर और पेशर हम देखते हैं। तो क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं या वही करें डॉक्टर नसरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि केयर करें आप, आई मीन ये चीज़ें ना करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, जो आजकल का ज़माना है इसमें सारे लोग इतने परेशान हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है। हमारा आज का टॉपिक चूज़ करने का मकसद ही यही है कि वो चीज़ें जो हम लोगों से शेयर नहीं कर सकते या जिन चीज़ों की वजह से हम परेशान हैं, उसकी वजह से हम अपने डिप्रेशन में जा रहे हैं या हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि हम कुछ चीज़ें कह नहीं सकते लोगों से, इसीलिए हमारा मकसद जो है इस टॉपिक को सेलेक्ट करना है।
दूसरी एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि कॉन्स्टिपेशन जो है इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स जस्ट अ सिम्टम। कि कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, जैसे हम लोग ये समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी है, ये एक अलामत है इस चीज़ की कि हमारी बॉडी में कोई चीज़ गलत चल रही है। अच्छा, अब मेडिकली एक रूल है, कॉन्स्टिपेशन कहते किसे, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को अगर एक दिन स्टूल नहीं आया, हम समझते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन है, 2 दिन नहीं आए, तो मेडिकल असूल ये कहता है अगर 3 दिन से ज़्यादा आपको मोशन नहीं होता, स्टूल पास नहीं होता, तो वो कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। और एक दफ़ा नहीं, अगर आपकी ये कंडीशन 3 महीने, 6 महीने और साल तक रहती है, तो वो आपका कॉन्स्टिपेशन में आता है। तो ये एक सिम्टम है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अलर्ट हो जाएं और अलर्ट होके जो है वो आप इसके लिए केयरफुल हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि जी बिल्कुल केयरफुल रहना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैनेजेबल होती हैं, जो सेल्फ मैनेजमेंट में आती हैं, वो आप अपने, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप पहले कोशिश ये करें कि आप सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो करके देखें, क्योंकि जब आपको रीज़न पता हो कि किस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप उसको, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें लोगों को बता रहे हैं, इसमें वो सारी चीज़ें नोटिस उनके होनी चाहिए नोटिस में, और इनमें से जो भी चीज़ अगर वो कर रहे हैं तो वो उसको अवॉइड करें। सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो लोग कम पानी पीते हैं, कम पानी पीने की वजह से जो इंटेस्टिनल जो कंटेंट्स हैं 3 दिन के बाद वो इतने हार्डन हो जाते हैं, तो स्टूल पास करने में आपको तकलीफ होती है। तो कोशिश करनी होती है कि पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, जैसे 4 गिलास तो मिनिमम है, 6 से 8 गिलास 10 गिलास तक पानी आपने पीना है, जो कि आपकी स्टूल को सॉफ्ट करता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पी लें। सेकेंड, लैक ऑफ फाइबर्स इन योर डाइट। अगर आपकी डाइट में फाइबर्स नहीं है, फाइबर्स का मतलब ये है कि जैसे आपका होल व्हीट, ग्रेन्स, बीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में आपका सेब है, केला है, ऑरेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनके अंदर बड़ी मिकदार में फाइबर्स होते हैं। इसको आप जो है, फाइबर जो है आपके इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी मैदे की आंतों की मूवमेंट को तेज़ करता है, जिसकी वजह से निज़ाम हाजमा आपका तेज़ी से होता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे कुछ सर्टेन डिजीज़ हैं जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायूरेटिक्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, तो इनकी वजह से भी जो लोग ये लेते हैं उससे भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके अलावा लैक ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते, उससे भी हो सकती है। और एक जो बहुत कॉमन चीज़ है जो आजकल के ज़माने में लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग वेट कॉन्शियस बहुत हैं आजकल, औरतें, मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं। और या आपको याद होगा हमने बहुत पहले करा था ईटिंग डिसऑर्डर्स, आपको याद होगा, बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसमें ये होता है कि लोग खाते हैं, खाने के बाद जो है वो लोग उसको निकालने के लिए कि भाई वेट बढ़ जाएगा तो उल्टियाँ करते हैं, या फिर डायूरेटिक्स या लैक्सेटिव्स ले लेते हैं। ये भी इस तरह भी मैंने देखा है, बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, उस वक्त पार्टीज अटेंड करनी, उसके बाद फिर उनको कॉन्शियस ये होती है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, तो लोग लैक्सेटिव्स लेते हैं। लैक्सेटिव मतलब कि स्टूल के जरिए निकल जाए, डायूरेटिक्स लेते हैं कि पेशाब के जरिए निकल जाए। तो जो लोग हैबिचुअल लैक्सेटिव लेते हैं, क्योंकि लैक्सेटिव लेने से ये होता है, एक तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, दूसरी जो आंतों की अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इंटेस्टिनल लेयर, वो आपकी डैमेज हो जाती है, आपका जो है सोडियम लॉस हो जाता है, आपका कैल्शियम लॉस हो जाता है, आपका पोटेशियम लॉस हो जाता है। उसके अलावा जो आप मिनरल्स या वाइटामिन ले रहे होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। तो जो लैक्सेटिव्स लेते हैं और फिर उसके रिएक्शन में रिएक्टिव कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये सारी जो है वजूहात होती है, और ये बहुत कॉमन वजह है आजकल। जो लोग एक तो पानी कम पीते हैं, सेकंड लैक्सेटिव, और वेट लॉस करने के चक्कर में औरतें बहुत कुछ ये ले रही होती हैं। अच्छा, बड़े वक्त पे आपने एक ब्रेक दिया है हमें, और यहीं हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सर फिर आपसे बात करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा सांस लेने दें हमें, और थोड़ा सा सांस लेने दें वीनस चैनल वालों को भी, कि कोशिश करें ये भी थोड़ा सा वेट करके। लेकिन ब्रेक के बाद हम एक बार फिर अच्छी तरह से आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं, कहीं प्लीज़ जाइएगा मत, आगे तो आपकी मर्जी है, आप चाय पिए, खाना बनाएं, लेकिन प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
वेलकम बैक। हमारी बातें हो रही हैं, इन बातों के ज़रिए आपको मैसेजेस पहुंच रहे हैं और आई एम श्योर कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो ये सारी बीमारियां नहीं हमारे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। शर्त यह कि हमें कोशिश करनी है। जी डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल सर, असल में बात यह है कि हम मर्द हजरात ज़्यादातर वॉशरूम में टाइम गुजारते हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, टेंशन, डिप्रेशन। नहीं सर, इसकी एक वजह तो बहुत बड़ी जो मैं समझता हूँ, अगर आप माइंड ना करें, बात काट रहा हूँ, ये कि आप मतलब बेगम से दूर रहे, यार ये चिक 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 चिक, ये भी तो वजह सकती है ना? नहीं यार, वो वही चीज़ें तो सारी डिप्रेशन और स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप मेरे सवाल का से जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दें, आप दूसरी तरफ ना जाए। आप मतलब ये कि आप इतनी देर तक अगर आप बैठे हुए हैं, आप भाग रहे हैं, आपके नहीं यार अब मुझे मजीद नहीं सुनना, बहुत सुन चुके हैं, बहुत सीख चुका, क्योंकि आपने कहा कि मैं तो सीख रहा हूँ। नहीं, ये पॉजिटिव सोच है। आप दूसरों का भी टेंशन रिलीज करते हैं, थोड़ी देर उनकी जान छोड़ते हैं। वेरी गुड, देखा हमने, डॉक्टर साहिबा कोई मौका छोड़ती नहीं है। बिल्कुल। और वॉशरूम ऐसी जगह है जहां आपने लॉक किया और कोई नहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। असल में बात यह है हनीफ साहब, वॉशरूम में बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि हमें अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम सिगरेट लेके चले जाते हैं। ये भी एक है, आपने देखा होगा कि सिगरेट वॉशरूम में बैठ के पीते हैं। पहले जब अखबार का ज़माना था, अखबार लेके पढ़ते थे, रहते थे, आधा घंटा अखबार पढ़ रहे हैं, एक घंटा गुजार देते हैं। तो उसके अलावा आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और आप बैठे हुए हैं टिकटॉक और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आप दिलचस्पी एक्चुअली उन चीज़ों में ले रहे हैं। आपको अपनी इंटरनल जो प्रॉब्लम चल रही है उस तरफ से आपकी ना रिलीज हो जाते हैं, आप उस तरफ को ना आप सोच नहीं रहे होते, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके ब्रेन से है। आप जब तक सोचेंगे नहीं कि आप किस मकसद के लिए आए हैं, तो नीचे जो हमारे जो सिस्टम है वो एक्चुअली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है। तो आप अगर उन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे, बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि हमें सिगरेट पीने के बाद हमें डेफिकेशन होती है। हाँ, ये मैं कहने जा रहा था डॉक्टर साहब, ये बड़ी साइकी बनी हुई है कुछ लोगों की। खैर आजकल तो नहीं बात हो रही, लेकिन अक्सर पहले ये सुनते थे कि यार खाना खाने के बाद सिगरेट क्यों पीते हो भाई आप? नहीं यार आपको नहीं पता ना, इसके बाद जो है ना स्टूल जो है ना से, तो आई डोंट नो ये क्या साइकी बनाई हुई थी। एक्चुअली क्या है सर, अभी भी है ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसा है। देखिए, आधा घंटा आप सिगरेट में और वॉशरूम में गुजारते हैं, सोचते ये हैं कि इसके बाद डेफिकेशन होगी, इसके बाद स्टूल पास होगा। एक्चुअली जो आप आधा घंटा बैठे हैं, जी जी, साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो आधे घंटे के बाद आप स्पेशली जो है ना बैठे हैं, तो उसके बाद ऐसा 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 जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और वो रिलीज होता है। जी जी, तो उसने तो टाइम लेना था, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और अर्ली मॉर्निंग उठिए, बिल्कुल, और उसके बाद आप एक गिलास पानी लीजिए, आप पी लीजिए, और वॉशरूम अगर आपको यूरिन आ रहा है तो आप यूरिन करके वापस आ जाइए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूरिन अगर करने के लिए जाएंगे और मॉर्निंग में उठ गए हैं तो उनका मतलब ये होता है कि स्टूल भी पास करके आए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही काम एक वक्त में करके आए। तो जैसे हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटा बड़ा, जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। हाँ। तो वो आप वॉशरूम से आप अपना यूरिन करने के वापस आ जाइए, पानी पीजिए, थोड़ा सा टहलिए, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप उठ जाते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं, तो आपका जो है सारा सिस्टम जो है ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तेज हो जाती है। फिर उसके बाद आप 10-15 मिनट के बाद आप नमाज का टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक नहीं आए जब तक ना जाके बैठे। हाँ, वो सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो बिला वजह बैठना भी एक हर तरह का ज़िया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, एक जो मेरे जहन में बात आ रही है कि लोग बिला वजह की जो मेडिसिन ले रहे होते हैं डॉक्टर साहबा, तो क्या ये भी वजह है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की, कि मतलब आप मतलब जो दवाइयाँ ले रहे हैं जो रिलेटेड नहीं है, वो अंदर डैमेज तो कर रही होती है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है ना कि बिला वजह की घर में बैठ के जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं लोग, यानी वो भी एक बड़ी वजह है कॉन्स्टिपेशन की या दूसरी बीमारियों की। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि लेग्जेटिव जो है ना वेट लॉस करने के लिए लेग्जेटिव, ये तो बड़े कमाल की बात है, आप उसको निकलवा रहे हैं, मतलब आप एक बिल्कुल कुदरत के सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल। आप देखें ना कि जो चीज़ आप खाते हैं, जो न्यूट्रिशंस आपको मिलनी थी, आप स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको न्यूट्रिशंस मिलती हैं, वो अब्जॉर्ब होती हैं, फिर आपके बॉडी में काम, उसका जाहिर है कि उसका एक फंक्शन है। जब आप उसे फौरन ही निकाल देंगे तो आप देखें ना, आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं आप। दूसरी बात यह है कि जब आप लेग्जेटिव लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो नेचुरली हमारी डेवलप होती है हमारी आंतों में, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप लेग्जेटिव के थ्रू आर्टिफिशियल कर रहे हैं।
तो बार बार जब आर्टिफिशियल आप मूवमेंट करवाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी आंतों की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होगी और कॉन्स्टिपेटेड होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक वजह होती है। तो मेडिसिन लेने की वजह से भी, और कुछ मेडिसिन जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि आप कुछ मेडिसिन लेने की वजह से भी आपको कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो आप इस चीज़ का परहेज़ करें और एहतियात करें। और दूसरी बात, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात अभी स्टार्ट में की थी कि हम लोग इस्पागोल और ये सारी चीज़ें क्या फ़ायदेमंद है? बिल्कुल है, क्योंकि ये सारी चीज़ों में फ़ाइबर होता है। और हम दलिया है, इसमें भी फाइबर है आपका। हाँ, और ब्रान जितनी भी चीज़ें, ब्रान ब्रेड और इस तरह की चीज़ें लेने, देखिए आप परहेज़ करें जंक फूड से। जंक फूड जो है आपको कॉन्स्टिपेशन करता है, और प्लस ये है कि आपको ऑयली जो चीज़ें हैं ये भी आपको कॉन्स्टिपेशन करती हैं। तो इन चीज़ों से परहेज करें। अच्छा, जब इनसे कि ड्राई फूड से थोड़ा सा आदमी वो रहे, दूर रहे। और जैसे भिंडी के बारे में कहा जाता है, ये हर लिहाज से बड़ी एक मुफीद है, और जोड़ों के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर खाई जाए वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक तो मैं समझता हूँ वो भी अच्छा है। अच्छा, ये जो नॉर्मली जंक फूड अब जो बच्चे खा रहे हैं, अब आपको पता है ये जैसे ट्रेडिशन चल पड़ा है, एक कॉम्पिटिशन भी चल पड़ा है। आई एम सॉरी टू से कि मैंने आज तो उसका पिज़्ज़ा खाया, अच्छा वो घर पे आके उन्होंने कहा कि आज तो हम ममा वो पिज़्ज़ा मंगवाएंगे, ये पिज़्ज़ा मंगवाएंगे, तो खा रहे हैं लोग। अच्छा, खाते हुए एक इंसान को क्या एहतियात करनी चाहिए कि उसको ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ ना हो? इस तरह की चीज़ें कि अभी आम हो गई हैं, आप इसको रोक भी नहीं सकते, बच्चों को आप बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करवा सकते कि नहीं नहीं अभी ये बिल्कुल बाहर की चीज़ें नहीं खानी। ये खा भी रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन भी ना हो, यानी कब्ज़ भी ना हो, तो इसका क्या तरीक़ेकार है? देखिए, एक तो चीज़ जो अभी आप बात कर रहे थे कि लोग वॉशरूम में सिगरेट पीते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब खाना आप खाते हैं उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपकी इंटेस्टाइन की, आंतों की मूवमेंट्स बहुत अच्छी हो रही होती है। तो उस वक्त अगर आप अपने वॉशरूम जाएं और स्टूल पास करने की कोशिश करें तो आपको मतलब काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। तो ये एक वजह इसकी ये भी होती है। अब कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों ने उसको मॉडिफाई कर दिया कि वो सिगरेट पीते हैं तो वो सोचते हैं खाने के बाद, तो उससे ऐसा नहीं होता, क्योंकि खाने के बाद जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो आपकी इंटेस्टाइन तेज़ी से मूवमेंट करती है और जो आपके प्रोडक्ट्स अंदर जमा हैं वो बाहर की तरफ आती हैं। एक तो चीज़ ये। दूसरा, आपने कहा कि देखें, एक बच्चों की जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर बच्चों का दूध और दही बंद कर दें, उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा बच्चों को जो है वो लैक्टोज की वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो ये भी एक वजह होती है कुछ बच्चों में। और अच्छा, जो बच्चे जंक फूड्स खाते हैं उसके लिए ज़रूरी यही है, देखें अब जंक फूड्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं और आप अब ये सोचें कि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी ले रहा है और उसको प्रॉब्लम भी ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी मैदे में जाती हैं, तमाम डाइजेस्टिव प्रोसेस से गुजरती हैं। हाँ, अलबत्ता उसके साथ ये है कि उनको फ्रूट जूसेस दे दें, स्लश बना के दे दें, मतलब वो बर्फ़ में डाला और कोई भी फ्रूट और उसका स्लश बना दिया, वो दे दिया आपने बच्चे को जो ड्रिंक पसंद है उसी तरह का कोई भी जो है फ्रूट लेके उसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर दिया और वो आपने दे दिया, तो उससे है फाइबर भी जाएगा, न्यूट्रिशन भी जाएगी, विटामिन्स भी जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जब चीज़ें लेते हैं, खाते हैं कोई भी चीज़, तो जब वो आपकी एब्जॉर्ब होगी तभी उसका फ़ायदा होगा। तो जो फाइबर्स हम अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो वो फाइबर्स जो है हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। और जैसे हम लैक्सेटिव लेते हैं तो ये हमारी एब्जॉर्प्शन जो है वो ख़त्म कर देता है। जैसे हमारे वाइटामिन्स की मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन की, तो ये हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज प्रोड्यूस कर देता है। तो लैक्सेटिव जब भी लें अपने डॉक्टर की, मतलब जब आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि किस वजह से ले, उस वक्त आप, अब ये नहीं कि अक्सर मैंने पेशेंट को देखा है अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है, खुद ही 2 चम्मच आपने ले लिया कोई भी लैक्सेटिव के भाई मैं ले लेता हूँ तो मुझे ये हो जाता है डेफिकेशन, तो ये चीज़ गलत है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट, अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि आप कब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये असल मसला है। असल मसला ये है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन 3 दिन से ज़्यादा हो, 3 दिन के बाद आपका स्टूल पास हो, 3 अगर दूसरे दिन होता है या तीसरे दिन भी हो जाता है तो वो नॉर्मल कहलाता है। हर एक का अपना है बॉडी का सिस्टम। 3 दिन से ज़्यादा और ये हैबिचुअली 6 महीने साल ये एक हैबिट बन गई है। सेकंड ये है कि आपका 50 साल के बाद अचानक जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गई। थर्ड ये है आपकी भूख ख़त्म हो गई, आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया, तो ये कुछ ऐसी, और आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो ये कुछ ऐसी साइन सिम्टम्स हैं जब आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। तो इस पर फिर आपका डॉक्टर देखें, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो प्रिस्क्राइब करता है, कुछ ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है जिससे पता चलता है कि आया ये आपका थायराइड की वजह से तो नहीं है, आया ये आपकी जो है डायबिटीज़
डायबिटीज़ की वजह से नहीं है, और या फिर आपको कोलोनोस्कोपी, एक ख़ास प्रोसीजर है इसके लिए जो किया जाता है, जिसे कैमरा डाल के देखा जाता है कि आपके स्टूल में ब्लड क्यों आ रहा है, खुदा ना खास्ता कोई ग्रोथ तो नहीं हो गई, कोई कैंसर तो नहीं है, अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो वो टेस्ट है, लोग उससे डरते हैं, लेकिन वो अब पहले पेनफुल होता था, अब बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे जो है वो पेशेंट बड़ा इजीली जो है वो इसको इस टेस्ट को, क्योंकि देखिए इसमें डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कब्ज़ को एक हैबिट समझते रहे, लेकिन जब आप जो है इस हैबिट पे खुदा ना खास्ता आपको अंदर थायराइड बढ़ गया, आपको डायबिटीज़ हो रही है, अंदर कैंसर ग्रो कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा, आप इसको जस्ट एक कब्ज़ जो है वो बीमारी नहीं है, कब्ज़ एक अलामत है, कोई अंदर आपकी चीज़ डिस्टर्ब है। जो कहा जाता है कि बीमारियों की माँ है कब्ज़, ऐसा जी, कुछ है ना, लोग बिल्कुल, कहते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ जो आपने कही है कि मैं थोड़ा सा और भी चाह रहा हूँ कि ताकि लोग समझ जाएं इस चीज़ को, 3 दिन के बाद मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टर से आदमी फ़ौरन रुजू करे, क्या ख्याल है, शुरू में ही, ताकि बीमारी आगे बढ़े ही ना, क्योंकि होता ही है कि हम अपनी सेल्फ मेडिकेशन की वजह से बड़ा बेड़ा गर्क करते हैं। देखिए वो उन लोगों ने पढ़ा है, डॉक्टर्स ने, आप लोगों ने पढ़ा है, यू गॉट द नॉलेज, अगर पढ़ा है अच्छा है ना, कि क्या ही अच्छा है कि हम शुरू से ही उस चीज़ को सही सिम्प लेके चलें। हम लेके चलते हैं, लेकिन एवरीडे इज़ नॉट संडे, मतलब नेचुरली वी आर नॉट एजुकेटेड, हम आम लोग हैं, हमारी अपनी एक फील्ड है। तो मैं समझता हूँ कि हमने हमेशा यही कहा है कि देखिए अपने पर ज़्यादा तजुर्बात ना करें आप, एक दिन पैराडोल लें, 2 दिन ले लें आप, चलो बहुत ज़्यादा है, तीसरे दिन सपोज टू बी, अभी 3 दिन के बाद, क्योंकि अब लोग क्या, जो मैं समझने लगा हूँ कि 6 महीने तक देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर ने 6 महीने का, आपने एक मिसाल दी कि 6 महीने मतलब अगर हो रहे हैं तो समझो कि आप पेशेंट हो गए, आप एक कब्ज हो गया, कोई और चीज़ आपकी बॉडी में, ये सिम्टम है कि आपके Symptom. कुछ हो रहा है, अलार्म है। एग्जैक्टली। एक और चीज़ जो मैंने अक्सर देखी है कि बच्चे जब पैदा होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, वो 2, 3, 4, 5 महीने के बाद ये अक्सर जिक्र, क्योंकि मेरे भी नवासियाँ हैं तो वो होता रहता था कि इसको कब्ज़ हो रही है। अब हम बड़े बच्चों की, तो आपने कहा कि भाई इनको जूसेस पिलाएं या ये पिलाएं या वो पिलाएं, तो इन छोटे बच्चों को जो 4, 5, 6 महीने के, मतलब जब बोल नहीं सकते, 1 साल तक ही कह सकते हैं, मैं समझता हूँ, इन बच्चों को, इन बच्चों को क्या ट्रीटमेंट, क्योंकि बड़े छोटे होते हैं, ना बोल सकते हैं, ना बता सकते हैं, रोते रहते हैं, पेट में मरोड़ भी हुई तो अक्सर देखते हैं कि रोते रहते हैं, तो इनका क्या हो, इनको किस तरह से एक माएँ, क्योंकि वो अक्सर पहला बच्चा होता है तो बेचारी माँ भी बड़ी कंफ्यूज होती है, तो ये बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ मैसेज होगा उन माओं के लिए जो फर्स्ट बेबी अगर उनकी डिलीवर हुई है तो। जी, जैसे बर्थ होती है तो उस वक्त वैसे बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं, जो इंटेस्टिनल बॉल मूवमेंट है वो नहीं होती, उसकी वजह से भी बच्चों को शुरू के 3 to 6 मंथ जो है उनका पेट जो है वो डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि जो वो खाते हैं, जो पीते हैं, वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो उसके लिए जैसे इनिशियली हमारे यहाँ घुट्टी सिस्टम है, घुट्टी दी जाती है, वो भी बच्चों की डाइजेशन के लिए ही होती है। उसके अलावा ये है कि माँ जो खाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट एक छोटा ब्रेक लेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैंने चाह रहा कि, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। देखें हम कोशिश कर रहे हैं आपके ताउन, आपके साथ और आपके फीडबैक के बगैर हम कुछ भी नहीं है। वीनस चैनल कोशिश यही कर रहा है कि बेहतर से बेहतर हो। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा प्लीज़। बैक बात हो रही है कि छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शबाना शुरू से ही प्लीज़, आई एम सॉरी डॉक्टर साहिबा, वो जो मैसेज गया उसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रिपीट कर दें आप, कि मतलब वो गुट्टी वगैरह जो और उनके जो स्टमक सिस्टम जो रहता है, तो उसको प्लीज़। देखें, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस वक्त उनका जो पेट के जो इंटेस्टिनल मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होती सही, तो अक्सर बच्चों का 3 महीने 6 महीने, क्योंकि बच्चा जब मदर पेट में होता है तो उस वक्त उसको जो फूड मिल रहा होता है वो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड से मिल रहा होता है, तो उसके बाद जैसे ही उसको नई चीज़ें शुरू होती हैं तो उसकी मूवमेंट थोड़ी सी पेट की
डिस्टर्ब होती हैं। तो उसके लिए ये है कि एक तो घुट्टी का है जो लोग देते हैं, ये भी है। उसके अलावा ये कि जो मदर का दूध है वो सबसे बेस्ट होता है उसके पेट की आंतों के लिए, उसकी डाइजेशन के लिए, क्योंकि बच्चे को एकदम से कोई ऐसी ग़िज़ा देना जो कि बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका सिस्टम अभी सेट नहीं होता। तो मदर मिल्क जो है वो सबसे बेस्ट होता है, और मदर मिल्क में भी फिर माँ को भी ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो खाने खाए, क्योंकि जो वो खाएगी ज़ाहिर सी बात है उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं बच्चे के दूध में आएंगे। तो माँ को चाहिए कि वो हेल्दी फूड ले, इस तरह की चीज़ें ले जो बच्चे के मैदे के ऊपर असर ना करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उसका दूध जो है वो प्योर हो और उसके जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करे अंदर उसके। सुभान अल्लाह, वेरी गुड। इसके जी डॉक्टर साहब आप कुछ ज़ाहिर है कि बच्चे तो हमारे भी थे ना सर। हाँ नहीं माशाल्लाह सर, लेकिन सर इत्तेफाक से सर टू से योर फादर योर नॉट मदर, माफ कीजिएगा हम बड़े दावे करते हैं सर। ये दूसरी माँ थी वैसे बच्चों की। अच्छा, वाह 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 वाह। अच्छा देखिए, फिर तो ठीक है सर, सॉरी। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि छोटे बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो क्या किया जाए। हाँ। तो इसके लिए देखिए, ये जो देसी तरीकाकार है इसको अक्सर डॉक्टर्स मना भी करते हैं कि आप गुट्टी और ये ग्राई वाटर और इस तरह की चीज़ें मत दें। तो उसका एक नेचुरली उसकी एक गट मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है कुछ अरसे के बाद, 3 महीने 6 महीने लगते हैं उसको। बच्चा बेचैन होता है, थोड़ा सा हिलता जुलता है, आपने देखा होगा। तो बात ये है कि जैसे डॉक्टर शबाना ने अभी एक बात की कि माँ की खुराक अपनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly. वो कोई ऐसी चीज़ ना ले, जैसे मिसाल के तौर पे आप दाल है, चने की दाल है, इस तरह की चीज़ें हैं जिससे उसका अपना पेट भी ख़राब हो, गैसेस जिससे डेवलप हो, और वो बच्चे को अगर अपना दूध पिलाएगी तो उससे भी उसको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, गैसेस वाली खास स्पेशली आपका गोभी है, आपके आलू है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, बादी चीज़ें खाती हैं, वो मदर को भी नहीं लेनी चाहिए। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी बात ये है कि माँ को खुद भी सर्दी से बचना है। मौसम सर्द है, अगर छोटे बच्चे हैं तो इससे भी उनके दूध के थ्रू जो है उनके जो माँ फीड करती है उसके थ्रू बच्चे को सारी चीज़ें पहुँच रही होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो बात यह है कि उसको सपोजिटरी जो है आप थ्रू एनएस जो है उसको दी जाती है, तो डेफिकेशन हो जाती है। वो बहुत आम बात है, वो डॉक्टर्स अक्सर प्रिस्क्राइब भी करते हैं, मदर्स को पता भी होता है, वो मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। तो ये तो डेफिकेशन के लिए है। बात ये है कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि 3 दिन तक, नॉर्मली जब हम स्टार्ट होता है हम 3 दिन तक वेट करते हैं, 2-3 दिन अगर नहीं आते। लेकिन अगर जो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है, बार बार उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। जैसे आपने कहा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैसेज दे रहा हूँ, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, आप कॉन्स्टिपेटेड हैं और आपको खुदा न खासा वोमिट भी साथ में हो रही है, और आपको इंटरनली कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई आपको मसा हेमराइड्स आपको फील हो रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। खुदा न खासा, जैसे डॉक्टर शबाना ने भी कहा, अल्लाह ना करे आपको कोलोन में कोई कैंसर डेवलप हो रहा है, कोई इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको दिखाने के लिए आप ज़ाहिर है कि डॉक्टर से ज़रूर रुजू करेंगे, और डॉक्टर ही बेस्ट जज होता है जो आपको इन मसाइल से बचा सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। ये बात हम बार बार हर प्रोग्राम में कहते आए हैं कि देखिए 1-2 दिन तक तो ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन अब ये कॉन्स्टिपेशन होना यानी कब्ज़ होना, कब्ज़ के साथ साथ आपका वेट का कम होना, ठीक है ना, और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो इंसान फील करता है। जब वेट कम होगा तो चलिए वो लेजीनेस ही फील करेगा। नींद का बिला वजह बहुत ज़्यादा आना, एक लिमिट है ना नींद की भी, अगर आप 13-13 घंटे सोए हुए हैं तो वो भी एक नुकसान है। बस बात वही आती है सर कि हमें डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। घर में बैठ के फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया से जो आती है, बड़े आजकल तो एक तमाशा बनाया हुआ है लोगों ने ना। मतलब एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से भी कि जो ये कर रहे हैं, आई मीन थोड़ी सी तहकीक करके करें, ताकि कोई गलत चीज़ गलत इस्तेमाल ना कर ले बंदा, और उसकी जो बीमारी है वो मतलब जानलेवा ना हो जाए। जी सर। जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो लोग जो खाने के टाइमिंग को आगे पीछे करते हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले स्पेशली उनको भी बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो आप इससे बचने के लिए अपनी टाइमिंग का ख्याल रखिए, अपने जिस वक्त पे आप खाना, क्योंकि आप आगे पीछे अगर खाना का टाइमिंग करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने आप को ताकि कॉन्स्टिपेशन से बच सके। तो
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे जो है रात भर खाना खाते रहते हैं, फिर उसके बाद जी उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो ये है कि जिस घर में एक से ज़्यादा पेशेंट हैं कॉन्स्टिपेशन के, तो याद रखिए कि उसके घर में इसका मतलब ये है कि फाइबर कम इस्तेमाल हो रहा है, फ्रूट्स कम इस्तेमाल हो रहे हैं, और पानी खासकर वो ये सोचे कि वो पानी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आरओ का पानी, ये जो मुख्तलिफ हमने देखा है कि अक्सर छोटी छोटी दुकानों में उन्होंने फ़िल्टर प्लांट्स लगाए हुए हैं, और वो पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं, और आपके बालों पे भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पानी का इस्तेमाल जो है ये देखभाल के करना है आपने, क्योंकि बड़े बड़े एरियाज़ में आपने देखा आजकल फ़िल्टर प्लांट लगे हुए हैं, डीएचए में भी है, क्लिफ्टन में भी, हर जगह है। वो वाले फ़िल्टर प्लांट से आप पानी ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरह फ़िल्टर किया होता है। लेकिन आरओ वाला पानी ये कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, और ऐसे हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिनको हमने देखा है कि वो पानी वो इस्तेमाल करते हैं जो दुकानों पे अमूमन मिलता है और थोड़े कम रेट पे मिलता है, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन और दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो खुदारा आप थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर वो रोटी जो सफ़ेद रोटी का मैंने जिक्र किया, उससे थोड़ा सा परहेज़ करें, और अल्लाह ताला आप इंशाल्लाह इस बीमारी से आपको बचाएगा और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेगा। अच्छा, बड़ी सी बात की ये, वैसे जो आपने जो प्लांट लगा, जो फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं डिफेंस में, मैंने ज़्यादा देखे हैं, मतलब कराची में बहुत कम हैं बाहर लगे हुए अदर देन डिफेंस ना। क्या ये अच्छा हो कि हुकूमत इस तरह भी तवज्जो दे दे और ये जगह जगह लगा दे, तो ये जो छोटी छोटी दुकानों में जो पानी फिल्टर करके जो लोगों को दिया जा रहा है, ये तो टोटली खतरनाक है। मैं आरओ वाटर कहलाता है ना, तो आरओ वाटर जो एग्जैक्टली आरओ वाटर। लेकिन जो बड़े प्लांट्स हैं वो तो थोड़े से फिर भी रिलायबल, क्योंकि इनमें भी केमिकल्स डाले जाते हैं, फिल्टर डाले जाते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, ताकि पानी जो वेल से या कुएं से निकलता है उसको फिल्टर करके ही हमें प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन क्या ही अच्छा है जो आपने बात की कि डिफेंस में मैंने खुद देखे हैं कि वहाँ लोग जाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, और नो डाउट बेटर देन दिस आरओ प्लांट वाटर्स, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा ये देखा जाए। और सॉफ्ट ड्रिंक की आपने बात की, तो सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में तो कई दफ़ा कई वीडियोस आई हुई है कि प्लीज़ आप छोड़ दें। नो डाउट इस वक्त सॉफ्ट ड्रिंक वाले हमें नहीं देख रहे होंगे होपफुली, लेकिन बहरहाल देखिए बात है इंसानी जानों की बात कर रहे हैं, तो इसमें किसी एक को हमने तनकीद नहीं, या अगर बंदा लेता भी है तो मैं वंस अ व्हाइल कभी ले लिया, आई मीन नो प्रॉब्लम, लेकिन लोग तो यूज्ड टू हैं। देखिए सर, तनकीद हम नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। किसी चीज़ की एक्सेसिव और किसी भी चीज़ की वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती है ना। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड, हम जो कह रहे हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर डाल सकता है, आप उससे परहेज़ कीजिए। आप ये देखें ना, इस पे आपकी बहुत सारी ऐसी मिनरल्स, वाइटामिन्स जो हैं आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको खुदा न खास्ता आप गैस्ट्राइटिस, इसोफेजाइटिस, आपको वोमिट होने के चांसेस हो सकती है। और प्लस ये है कि इसी से तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन और साथ में वोमिट हो रही है, तो ये खुदा ना खास्ता एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको डॉक्टर से रुजू करना ही करना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहबा, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई, देखिए बहुत सारी बातें इम्पोर्टेंट ही होती हैं। अभी रिसर्चेस भी कहती हैं और हर जगह भी कि अगर जो लोग कॉन्स्टिपेटेड हैं किसी भी वजह से हैं, तो 1 टेबल स्पून जो है वो जैतून का तेल निहार मुंह पी लें, क्योंकि ऐसा होता है कि ड्राइनेस हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में, तो वो पी लें, उससे काफ़ी हद तक जो है कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है व्यूअर्स है कि अगर आपको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये कोई शर्माने की बात नहीं है, आपने शर्मा के उस बीमारी को आगे बढ़ा लेना है इसकी। और अगर चले हम ये सोचते हैं कि खुदा ना करे कि कोई ख़तरनाक सिम्टम हो, लेकिन फिर भी अगर आपको एक हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपको हेमराइड, जिसे आप लोग बवासीर कहते हैं, हेमराइड्स हो सकते हैं, आपको फिशर जैसे कट आ जाता है वो हो सकता है। तो ये छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि कोई बड़ी बीमारी होती है। तो कोशिश यही करें कि ये काबिले इलाज है, इसको आप इलाज कराएं। अगर आप इसका इलाज नहीं कराते, इसको इग्नोर करते हैं, आप समझते हैं आम सी चीज़ है, कॉन्स्टिपेशन आम सी चीज़ नहीं है, ये अलामत है, ये बीमारी नहीं है, ये अलामत है अंदर किसी भी चीज़ के ख़राब होने की। तो अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी नए टॉपिक के साथ जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शबानाज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो आज इनसे ज़्यादा बोला है, मैं इतना बताया था आपको, घर खैरियत नहीं है आपकी, तो जज़ाकल्लाह खैर सर, खुश रहे हमेशा।
हम इजाज़त चाहते हैं, लेकिन देखें बात वही आती है, एक तो सेल्फ मेडिकेशन को प्लीज़ फॉर गॉड सेक छोड़ें आप, और टेस्ट करवाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बीमारी को रोक हम ही सकते हैं और बढ़ाते भी हम ही हैं, कोई दूसरा कुछ नहीं करता। हर चीज़ के जिम्मेदार हम खुद हैं, किसी पे ना डालें। शौहर बीवी पे डालता है, बीवी शौहर पे डालती है, और दोनों मिलके बच्चों पे डाल देते हैं। और अगर दोनों मिलके बच्चे भी आ जाते हैं तो फिर वो सास ससुर पे, और माफ़ कीजिएगा बात बता के बढ़ रही है, हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है। देखिए वीनस चैनल, हम और हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि बेहतरी हो, लेकिन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा। हमें आपका साथ चाहिए फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल, और अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल होगी तो यकीन रखें, यकीन माने, यकीन जाने कि जस्तजू में भी मज़ा आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह एक अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह ने के बाद।